हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के बुक बिहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 पोएम नो मैन आर फॉरेन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। अब पोएम में हम लोग एक लाइन देखते हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म जो है इसका क्या मतलब है। ठीक है, पोइट किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसका आंसर है द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ पोइट जो है वो अलग अलग कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। अब पोइट जो है वो कैसे सजेस्ट करते हैं, कैसे सलाह देते हैं, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग या फिर दूसरे कंट्री के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हम लोग सब आपस में एक ही हैं। वो कैसे? तो इसका आंसर है द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज दे ब्रीथ। अब वो बोलते हैं, पोइट इस प्रकार से बताते हैं कि कैसे हम लोग सभी लोग एक हैं। वो ऐसे कि हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी वैसे ही सांस लेते हैं। बरीड, वेक, स्लीप, हेट, लव एंड लेबर। बरीड, अब जैसे मरने के बाद सभी लोग को क्या करते हैं, दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है इसी धरती पे मिट्टी में। दूसरे कंट्री के लोगों को भी ऐसे ही किया जाता है। हम लोग जैसे जागते हैं वो लोग भी वैसे ही करते हैं। हम लोग जैसे सोते हैं वो भी वैसे सोते हैं। हम लोग जैसे नफरत करते हैं एक दूसरे से, वो भी वैसे ही नफरत करते हैं। अगर हम लोग किसी को प्यार करते हैं तो वो लोग भी वैसे ही प्यार करेंगे। और हम लोग जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, दूसरे लोग भी वैसे ही मेहनत करते हैं। वी ऑल शेयर द एयर, वाटर एंड सनशाइन इक्वली टू सर्वाइव। अब सभी लोग को क्या होता है, सन का सनशाइन मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिल जाता है या किसी को कम मिल जाता है। जितना हमें मिलता है उतना ही दूसरे कंट्री के लोगों को भी मिलता है। ठीक है, हमें उतना ही एयर भी मिलता है, उतना ही वाटर भी मिलता है। मीन्स सभी लोग को इक्वली मिलता है जीने के लिए। ड्यूरिंग वॉर एवरीवन नीड्स पीस एंड दे सफर फ्रॉम स्टारवेशन। अब जब वॉर होने लगता है, युद्ध होने लगता है, तो जिन दो कंट्रीज के बीच में युद्ध होता है, दोनों ही सफर करते हैं, दोनों को ही प्रॉब्लम्स होता है, दोनों को ही शांति चाहिए होती है, और दोनों ही क्या करते हैं, भूखमरी से पीड़ित होते हैं, दोनों ही भूखमरी को झेलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन स्टैंजा फर्स्ट फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words। अब इस पोएम का जो स्टैंजा 1 है उसमें वैसे वर्ड्स या फिर लाइंस निकालिए जिससे ये पता चले कि हम लोग सभी लोग एक जैसे हैं, जिसमें बताया गया कि हम लोग सभी लोग एक जैसे ही हैं। तो इसका आंसर है वर्ड्स विच सजेस्ट दैट द 5 ways in which we all are alike are। वैसे वर्ड्स जिससे ये पता चलता है कि हम सभी लोग एक ही हैं। तो है नो मैन आर स्ट्रेंज, मीन्स कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी कंट्री है वो फॉरेन नहीं है। मतलब जो दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं, अलग जो कंट्री होती है उसे हम अलग कंट्री कहेंगे नहीं। ठीक है, हम सभी लोग एक ही हैं, हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं, वो है अर्थ। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, और जितने भी लोग हैं सभी लोग सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, दूसरे जो जान है वो भी सांस लेते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉकड अपॉन, अब जैसे हम लोग इस धरती पे चलते हैं, हमारे ब्रदर्स मीन्स यहाँ ब्रदर्स दूसरे कंट्री के लोगों को कहा गया, वो भी ऐसे ही शेयर करते हैं, वो भी इसी धरती पर चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी धरती पे ही हम लोग क्या होंगे, एट लास्ट जब मरेंगे तो इसी धरती पर लेट जाएंगे, दफन हो जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2। अब पोएम का जो स्टैंजा 2 है उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन है, ठीक है, उनको निकालना है। पिक आउट वर्ड्स। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स आर गिवन इन द स्टैंजाज। ठीक है, कौन कौन से कॉमन फीचर्स है वो हैं, पहला है सन, एयर, वाटर, पीसफुल हार्वेस्ट, सेम हैंड्स। अब सन हमारे लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है, दूसरे कंट्री के लोगों के लिए भी है। एयर भी हमारे लिए है, उनके लिए है। वाटर भी हमारे लिए है, सभी के लिए है।
पीसफुल हार्वेस्ट, जब अच्छी फसल होती है तो हम लोग भी उसे एंजॉय करते हैं और दूसरे कंट्री के लोग भी उसे एंजॉय करते हैं। सेम हैंड्स, जैसे हमारी हाथ है उनमें लकीर होती है, वैसे ही उनके भी हाथ हैं और उनमें भी लकीरें होती हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, ठीक है, ये पोयम में एक लाइन है कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों को, मतलब दूसरे कंट्री के लोगों को नफरत करो, हेट करो, ठीक है। When do you think this happens? आपको क्या लगता है ये कब ऐसा होता है, कब हमें ऐसा कहा जाता है? Why? Who tells us? और ऐसा क्यों कहा जाता है और कौन कहते हैं हमें ऐसा नफरत करने के लिए? Should we do as we are told at such time? क्या हमें ऐसा करना चाहिए जब हमें कहा जाता है कि दूसरे से नफरत करो, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए उस टाइम? What does the poet say? और इस पर पोइट क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, We are told to hate other humans from different social group, religion और country during wars and fights. हमें कहा जाता है कि हम दूसरे सोशल ग्रुप से, मतलब अलग जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अलग हैं, उनसे नफरत करो, ठीक है, या फिर वॉर करो। कब? वॉर के टाइम में और जब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं उस समय में हमें ऐसा कहा जाता है। These are told by selfish people or some political leaders who want war and revenge instead of peace. बोल रहा है ऐसा उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं, या फिर कुछ पॉलिटिकल, ठीक है, लीडर्स जो होते हैं जो अपने फायदे के लिए वो ऐसा हमें कहते हैं, या फिर उन्हें अपनी दुश्मनी लेनी होती है, किसी से बदला लेना होता है, तो वो हम लोग को ऐसा कहते हैं, हमारा यूज करते हैं। They create bad thoughts and feelings for other human beings for their personal gain and cause rights. अब वो लोग अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो हमारे दिमाग में, सब लोग के बीच में क्या करते हैं? नफरत फैलाते हैं दूसरे लोगों के प्रति। No, we should not do as told at such time. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें कहा जाए कि हमें दूसरे से नफरत करना है तो हमें उस टाइम ऐसा नहीं करना चाहिए। We should not forget the humanity and try to make the world more peaceful. हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, ह्यूमैनिटी नहीं भूलनी चाहिए, और हमें इस वर्ल्ड को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? पीसफुल बनाना चाहिए, ठीक है, शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। The poet says that by hating our brothers, mean people of another country, we dispose, betray and condemn ourselves. बोल रहा है कि अगर हमें ऐसा कहा जाए कि हम दूसरे लोगों को नफरत करें, और जब अगर हम ऐसा करेंगे, पोइट कहते हैं कि अब जब हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन लोगों के साथ क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे, मतलब उन्हें बहुत चीजों से वंचित कर देंगे, उनसे बहुत चीजें छीन लेंगे, उनसे धोखा करेंगे और उनकी बुराइयां करेंगे। और ऐसा जब हम उन लोगों के साथ करेंगे तो ऐसा हमारे साथ भी होगा। देयर इज नो फॉरेन लैंड एंड देयर आर नो फॉरेन मैन, वी ऑल आर द सेम। अब पोइट ये कहते हैं कि कोई भी फॉरेन लैंड नहीं है, मीन्स कोई भी विदेशी नहीं है, सभी लोग एक ही हैं, ठीक है, कोई अलग कंट्रीज नहीं है, हम सभी लोग अर्थ पे रहते हैं तो सभी लोग एक ही हैं। एंड देयर आर नो फॉरेन मैन, और कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, ठीक है, हम सभी लोग एक समान है, सब लोग हम लोग आपस में ब्रदर हैं। वी ऑल आर द सेम, हम सभी लोग एक समान है। तो ये था इस पोयम का क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।